मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। बहैसियत उस्ताद मुअल्लिम एक टीचर वो मिसाली टीचर कैसे बने, खुसूसन इस बात की तरफ ज़रूर आपकी रहनुमाई मतलूब है कि जब इख्तलाफात का मौका होता है कि उस्ताद की दूसरे उस्ताद से नज़रियात में इख्तलाफ होता है या दीगर और चीज़ों में होता है, तो एक बेहतर उस्ताद मिसाली उस्ताद किस तरह बने कि अपने नज़रियात को भी रखें, इख्तलाफात के अंदर एतदाल को पैदा करते हुए, ताकि वो उस्ताद अगर इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो तालिब इल्म के लिए इख्तलाफ के लिए भी एक रहनुमाई मिले कि हमें इख्तलाफ भी किस एतदाल के साथ करना चाहिए। सबसे पहले तो उस्ताद जब मदरसे में जाएं तो अपनी नीयत को पहले साफ़ कर लें कि मैं तो अल्लाह के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे काम करना है, सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना है। अगर वो काफ़ी ख्वाहिशात लेकर जाएगा तो वो ख्वाहिशात में ही रह जाता है और उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती। और ये तो बात साफ़ है कि ख्वाहिशात कब्र की मिट्टी पूरी करेगी। अब फ़र्द ये चाहता है कि जो जाने वाला वो ये सोच कर जाता है कि मैं जो चाहूँ वही हो, मैं जो सोचूँ वही हूँ, मैं जो निज़ाम चाहूँ वही हूँ, वो कभी मुकम्मल नहीं होती। इसलिए ये आजिज़ कभी कभी बाज़ असातिज़ा से कह दिया करता है, अगर हमारे दिल में ख्याल है कि मैं चाहूँ वही हो, मैं जो निज़ाम चलाऊँ वही हूँ, तो बेहतर तरीका ये है कि अपना ख़ुद का निज़ाम काम करें, अपने ख़ुद के निज़ाम पर चलें। अगर आप किसी के निज़ाम के तहत चलते हैं तो वहाँ के नज़्म नस्क को समझना। ये अलग बात है कि बाज़ मदरसों के अंदर ये मिजाज है कि बादशाहियत आ चुकी है एहतमाम के अंदर, वो सख्ती करते हैं, चीज़ें करते हैं, ये गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो जहाँ निज़ाम अच्छा चल रहा है वहाँ भी हमारे असातिज़ा के पास इतनी तरबियत नहीं है कि जब वो जाते हैं तो जाने के बाद भी उनकी सोच ये होती कि मेरे मुताबिक पूरा निज़ाम चले, ये गलत है। जबकि सबके मशवरे के साथ निज़ाम चलना चाहिए। बाज़ असातिज़ा का मशवरा कुछ होता है और बाज़ अपने सोच के मुताबिक उनके ज़हन में ये बात आई कि ये हो और उसके मुताबिक वो करना चाहते हैं, उससे हज़ारों इख्तिलाफ़ात खड़े हो जाते हैं, मसाइल खड़े होते हैं, निज़ाम के अंदर मसाइल खड़े होते हैं। बल्कि तलबा के अंदर भी बहुत सारे खल्फशारी का मिजाज जो पैदा होता है वही यही वजह से होता है कि उस्ताद चाहता है कि जो मेरे ज़हन में आया वही निज़ाम हो, कायम हो, तो उसके मुताबिक ये निज़ाम होता है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जहाँ मैं इदारे में पढ़ा रहा था वहाँ पर मेरे ज़हन में ये था कि ये निज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैंने एहतमाम के सामने रखा और असातिज़ा, तो मशवरा आया कुछ और ख़िलाफ़ आया और ये कहा गया कि नहीं, निज़ाम ये कायम किया जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आखिर तक ये समझ में नहीं आया कि निज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि जब कह दिया गया तो मैंने उसी इदारे के निज़ाम को फॉलो किया। तलबा ने मुझसे आकर कहा कि उस्ताद आप तो ये चीज़ को इसके कायल नहीं है, फिर भी आप उसको मजबूती के साथ कर रहे हैं। तो इस आजिज़ ने यही लफ्ज़ कहा कि इदारे ने जो निज़ाम बनाया है, मुझे इदारे ने बुलाया है तो मैं इदारे के निज़ाम का पाबंद हूँ, न कि अपने मिजाज का पाबंद हूँ। जबकि मेरी सोच तो यही काम कर रही है, मेरा मिजाज यही कह रहा है कि यही होना चाहिए, लेकिन मैं अपना पाबंद नहीं हूँ। जब इदारे ने कोई निज़ाम दिया है मैं उस निज़ाम के मुताबिक चलूँगा, तो उससे आफ़ियत भी होती है, अफराद भी सही माने में चलते हैं, फिर तलबा की सोच भी बनती है। जब इख्तलाफात होते हैं तो हमारी भी ये सोच होनी चाहिए कि तलबा का जहन ख़राब ना करें, तलबा के जहन को ना बिगाड़ें। इसलिए आजिज़ कभी कभी अपने इदारे के अंदर भी, जहाँ मैं पढ़ाता था, उसके अंदर भी ये किया करता था कि जो असातिज़ा हिफ्ज़ के असातिज़ा है उसकी चप्पल को सही कर लिया करता था। तो तलबा इस आजिज़ से आकर पूछा करते थे, आपने भी देखा होगा कि तलबा इस आजिज़ से पूछा करते थे कि आप उस्ताद के, तो मैं उनका जहन बनाया करता था कि ये हिफ्ज़ के उस्ताद है, मैं तो एक फ़ारसी की किताब या अरबी की किताब पढ़ा रहा हूँ जो कुरान के मुकाबले में तो नहीं आ सकता है। कुरान का एक मकाम है, कुरान की एक बुलंदी है, और ये उस्ताद कुरान पढ़ाते हैं तो मैं इसलिए इनकी चप्पलें सही करता हूँ। तो जब बच्चे देखते थे कि ये जो, क्योंकि उससे पहले तक ये मिजाज था कि आलिम क्लास के जो उस्ताद होते हैं उनके मकाम तलबा के नज़दीक ज़्यादा बड़ा होता है और हिफ्ज़ के उस्ताद का मकाम कम होता है। और दूसरी बात यह है कि आलिम क्लास के असातिज़ा अपनी चलाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं, तो काफ़ी मसाइल का सामना होता है। तो ऐसे वक्त में मैंने चप्पलें सीधी करके ये करके बताने की कोशिश की कि ये असातिज़ा बड़े हैं, ताकि हर शख्स का एहतराम बाकी रहे और कोई इख्तलाफ ना हो। और असातिज़ा को भी चाहिए कि इख्तलाफ हरगिज़ ना होने दें। और अगर कोई मामले में आपका जहन ख़राब है लेकिन तलबा के जहन न बिगड़ने दें, उनको एतदाल पर रखे, दरमियाना रविश पर चलने का मिजाज बनाए, इसलिए कि इन्हें उम्मत में बहुत काम करना है। इन तलबा को हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं हो कि निज़ाम चल गया, हो गया, काम बन गया, इतना ना हो, बल्कि ये सोच कर चलें कि इन तलबा को बड़े पैमाने पर काम करना है। अगर हमने यहाँ इख्तिलाफ दिया, वहाँ इख्तिलाफ करेंगे,
ہم نے یہاں اچھائی دی وہ وہاں اچھائی پیش کریں گے، ہم نے یہاں محبت دی وہ وہاں محبت پیش کریں گے، یہاں ہم نے پیار دیا وہاں وہ پیار پیش کریں گے۔ اگر یہاں ہم نے خلفشاری دی وہ دنیا کے اندر جا کے توڑ پیدا کریں گے، اور یہ توڑ پیدا کرنے کا سبب اگر کوئی بنتا ہے تو مدرسے کے افراد بنتے ہیں، یہیں سے سیکھا۔ اس لیے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات مجھے یاد آ گئی کہ شیخ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ درسگاہ کے اندر سبق پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم کی غلطی ہوئی، تو اس غلطی پر شیخ نے فوراً ڈانٹ کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے نیچے کے استاذ نے صحیح معنی میں آپ کی تربیت نہیں کی ہے، اگر تربیت کی ہوتی تو یہاں آ کر اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں ہی تربیت، اور جب یہ ماں پہلا مدرسہ، اسی طرح اساتذہ بھی ماں کے درجے میں ہیں۔ اس لیے عاجز اکثر و بیشتر باپ نہیں کہتا، یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری ماں ہیں، اور اکثر اساتذہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ماں کے درجے میں ہیں طلباء کے لیے۔ جب ماں کے درجے میں ہے تو کردار بھی ماں والا ہونا چاہیے، محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، اختلافات نہ کرنے دے، مسائل کو لے کر نہ چلنے دے، باہر کس طرح رہے اندر کس طرح ہے، طلباء کی سوچ کیسی ہو، اگر اس کے سیاست میں کام کرنا ہو تو سیاست کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اختلافات کا معاملہ ہے تو اختلافات میں کس طرح اس کو اعتدال رستہ اختیار کرنا ہے، اس کو وہ سمجھداری سے ہر چیز کو سکھائیں، تب وہ انسان کام کر سکتا ہے۔ اختلاف سے نہ نہیں ہے، آپ اختلاف کریں لیکن سمجھداری کے ساتھ کریں، ایک کہ ہم کو کس طرح نظام کو لے کر چلنا ہے کہ دل میں دشمنی پیدا نہ ہو، کسی کے ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برائی پیدا نہ ہو۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کئی مسائل میں اختلاف ہے لیکن دلوں میں اختلاف نہیں تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ظاہر کا اختلاف نہیں ہوتا، دل تک کے وہ اختلاف پہنچ جاتا ہے، اور دل میں اتنی کڑواہٹ آ جاتی ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا ادارے سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا مدرسے سے بھگانے کے لیے۔ یہ اساتذہ کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت کام کرنا ہے، فکری سوچ بچوں کے دلوں میں ڈالنا ہے، فکری خیالات اور اچھے کام ان کے دلوں میں ڈالنا ہے۔ بڑے کام ہے اس دنیا میں، اور کام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ وہ کم وقت کے اندر بچوں کو بھی اختلاف میں لگا رہے ہیں، طلباء کو بھی اختلاف میں لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہر نظام کو بھی اختلاف میں شامل کر رہے ہیں، کھانے پکانے والے، چیزوں کو، کام کرنے والوں کو، سب میں اختلاف میں ڈال کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ادارہ ٹوٹا، ہم ٹوٹے، طلباء ٹوٹے، پورا نظام ٹوٹا، بلکہ پورا دین اور پورا مرکز ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سمجھداری کے ساتھ کام بہت کرنا ہے۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس کیا صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق وہ آدمی کام کرے گا تو بہت بڑے پیمانے پر کام کر سکتا ہے، تو اور اس کو ترقی بھی ملے گی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان اپنی صلاحیت کا خیال رکھتا ہے اور صلاحیت کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور اختلاف سے بچ کر کام کرتا ہے تو اس کی صلاحیت کے لوگ قدر کرتے ہیں، اور جو انسان اختلاف میں پڑتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی صلاحیت بھی جاتی ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ انسان کوسوں دور پھینکا جاتا ہے، اور پھر جانے کے بعد لوگ اس کو اختلافی اعتبار سے یاد کرتے ہیں، کسی اور اعتبار سے یاد نہیں کرتے۔ اس لیے اس عاجز کا مزاج ہے کہ اختلافی معاملے میں گرتا نہیں ہے، بہت مجبوری ہوگی تو اختلافی معاملے میں، مجبوری میں ایک دو واقعات جو آج کل کے جو چل رہے ہیں وہ اس عاجز نے کیا، وہ اس لیے کہ وہ ایسے واقعات آ گئے کہ اسلام کے مطابق ابھی تک ہماری سوچ نہیں ہو رہی، جس وجہ سے یہ سوچ کے بنا پر یہ عاجز گرا کہ بھائی دیکھو اختلاف کے بھی ایک حدود ہوتے ہیں، ان حدود کے مطابق ہمیں اختلاف کرنا چاہیے، جذبات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہماری زندگی میں اگر اسلام نہیں ہے تو عوام متنفر ہو رہی ہے، لوگوں کی سوچ متنفر ہو رہی ہے، اور لوگ کیا ہے کہ پھر ایسے جذبات میں آ کر ایسے بڑے بڑے قدم اٹھا رہے ہیں جو ہمارے پڑوس ملک میں معلوم ہو رہا ہے کہ ملک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، اس کے باوجود کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، جذبات میں آ کر بے قابو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اختلاف میں حدود باقی نہیں رہا۔ اگر حدود باقی رہتا ہم جا کر ساتھ بیٹھتے، گفتگو کرتے ہیں، بھائی میرا اختلاف مولانا عبداللہ صاحب سے ہے کسی معاملے میں، لیکن کیا اس اختلاف کے بعد میں مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہوں؟ مزاج بن چکا ہے، ہم شیخ طریقت بن چکے ہیں، بڑے سے بڑے عالم بن چکے ہیں، لیکن ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ محبت ہے نہ پیار ہے۔ پتہ یہ چلا اختلاف دل تک اتر چکا ہے، دل تک اگر اختلاف نہیں ہوتا تو یہ مسائل نہیں آتے ہیں۔ تو اساتذہ کو بھی چاہیے کہ جو معاملات ہے اس پر آپ کے اختلافات دلائل کی روشنی پر ہیں، حدیث اور سنت و شریعت کی روشنی پر آپ کے اختلافات ہیں، بالکل بجائے سر آنکھوں پر ہے، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ اختلاف آپ کے دل میں اتر کر آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں، محبت دینے کے لیے تیار نہیں، پیار دینے کے لیے تیار نہیں۔
तलबा इसी चीज़ को देख रहे हैं, और जब इस चीज़ को देखेंगे तो तलबा सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि बाहर जाने के बाद भी हम ऐसे इख्तिलाफ करेंगे कि उनके साथ खाने भी नहीं बैठेंगे, उनके साथ बैठेंगे भी नहीं, उनके घर पे भी नहीं जाएंगे। और यही मिजाज सीखा जा रहा है, इसी से मसाइल आ रहे हैं, इसी से परेशानी आ रही है कि इख्तिलाफ के अंदर तलबा असातिज़ा को देख रहे हैं। अगर यहाँ तो अजीब बात है, बुखारी पढ़ाया जा रहा है, उस बुखारी में इख्तिलाफ ऐसा है कि वो बुराई तक के चले जाते हैं, ज़ातियात तक चले जाते हैं। ताज्जुब लगता है कि सामने हदीस की किताबें और ज़ातियात तक इंसान पहुँच चुका है। ये इख्तिलाफ नहीं है, ये दिल का भरास है, जो दिल का एक सख्त मिजाज जो इंसान पेश कर रहा है, जो इस्लाम पेश नहीं करता है। इस्लाम का ये मिजाज नहीं। हमारे असातिज़ा को चाहिए कि मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना चाहिए। तबीयत भी इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, मिजाज भी इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, पूरा अंदाज भी इस्लाम में दाखिल होना चाहिए, ताकि तलबा की सही माने में तरबियत हो सके। ये तलबा हमारे नज़दीक वही है जिस तरह माँ के पास बच्चा होता है, माँ पहला मदरसा होता है, उस्ताद भी पहला मदरसा है। माँ की तरह उस शफ़क़त दे, माँ की तरह प्यार दे, मोहब्बत दे, सही निज़ाम लाए। अपने मिजाज के फोड़पन को उन बच्चों के अंदर लाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने मिजाज के फोड़पन को ख़त्म करें, शिद्दत को ख़त्म करें। अपने जज्बात को बच्चों के अंदर लाने की कोशिश ना करें, अपने जज्बात को ख़त्म करके बेहतरीन ज़ौक़ और शौक़ के साथ अगर चलेगा तो इंशाअल्लाह ये बच्चे सीखेंगे। इन बच्चों के अंदर मैयार आएगा, इनकी फ़िक्रें बुलंद होगी, इनकी सोच बुलंद होगी, इल्म के अंदर आगे बढ़ेंगे। हम अपनी सलाहियत इन बच्चों के फ़िक्रों को बढ़ाने के लिए अगर लगाते, हम अपनी सलाहियत इन बच्चों के इल्म के लिए लगाते, तो ये बच्चे बहुत बुलंदी इख्तियार करते हैं। हमारे मदारिस इस वक्त देखा जाए तो बांझ इसी बिना पर हो रही है कि वैसे तलबा नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे मिजाज में पोड़पन आ चुका है, हमारे अंदर पोड़पन आ चुका है। इसीलिए मैं एक मरतबा हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया के पास गया और मैंने कहा, हज़रत मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आजकल जो हमारे अफराद को देखता हूँ, जो फारिगीन उलमा, मैं बड़े के बारे में नहीं कहता हूँ क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े हैं, मैं तो उनके कदमों के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे फारिगीन, जो आलिम आजकल फारिग हो रहे हैं, उनका मिजाज के पढ़ाने बैठते हैं और हज़ारों इख्तिलाफात में लगते हैं। किसी की अपने दिल में किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जगह ख़त्म करके बैठे हैं। तो मैंने हज़रत से कहा, तो हज़रत ने फ़ौरन मेरे करीब आए और कहने लगे, माना क्या बताऊँ, मेरा दिल ये चाहता है मैं सब आलिमों के पास जाऊँ और उनका गिरबान पकड़ के कहूँ कि इस इख्तिलाफात को ख़त्म करो। इन इख्तिलाफात ने हमारे बच्चों को तोड़ दिया है, आवाम को तोड़ दिया है, उम्मत को तबाह कर दिया है। उम्मत को तबाह किसी और ने नहीं किया, हमने तबाह किया है। हमारे पास जगह नहीं है किसी के लिए, हमारे पास किसी के लिए तड़प नहीं है, हमारे पास रोना नहीं, रात की तन्हाई में रोना नहीं है, ना तड़पना है। अगर रात की तन्हाई में इनके लिए रोए होते हैं, आवाम के लिए, उम्मत के लिए रोए होते हैं, तो बहुत बड़ा मैदान काम होता, बड़ी चीज़ें सामने आती। लेकिन ये मिजाज हमारी ज़िंदगी में ख़त्म होता। हमने हमारे हज़रत वाला को देखा है कि बड़े से बड़े इख्तिलाफात के अंदर कई मरतबा हज़रत के पास जाकर बैठे और हमने सोचा कि हज़रत से जब जाके बात करें तो हज़रत ने कहा, वो एक ही ज़ुबान होती, वो हमारे बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। तब ये एक मुरीद या एक करीब रहने वाला जब ऐसे अल्फाज सुनेगा तो अपने अफराद के सामने भी तो वही अंदाज़ इख्तियार करेगा कि हमने अपने शेख को देखा, हमने इनको देखा कि उन्होंने सीरत सही माने में सिखाई है, उन्होंने इश्क़ रसूल सही माने में सिखाई कि भाई अपने आप को झुका देना और दूसरों को बड़ा समझ लेना और सही माने में काम करते रहना। इस वक्त हमको दुश्मन से लड़ना है, लेकिन हम लोगों ने दुश्मन अपनों को ही बना के रखा है। दुश्मन कोई और है, लेकिन हमारे जब अपने दुश्मन हम बना के रख लेंगे तो हम दुश्मन के मुकाबले में क्या खड़े होंगे। आज पूरे हालात को आप देखो कि हमारा हाल ये हो चुका है, हमने अपनों में दुश्मन बना के रखा है, अपनों में तोड़ा जा रहा है, अपनों में इख्तिलाफात किए जा रहे हैं। तो क्या बाहर दुश्मन, बाहर का काम करने वाला भी इख्तिलाफ में पड़ा है, मदरसे में काम करने वाला भी इख्तिलाफ में पड़ा है, असातिज़ा भी इख्तिलाफ में पड़े हैं। तो क्या तलबा के अंदर आएगा, क्या आवाम के अंदर आएगा, क्या हम आवाम की इस्लाह कर सकते हैं? कोई इस्लाह नहीं कर सकते हैं। इख्तिलाफात इतना अंदर तक घुस चुका है कि जो ज़ातियात तक चला गया, और ज़ातियात तक के जाने की वजह से हमारे दिलों में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो हम करीब बैठ नहीं सकते हैं, न हम बात शेयर कर सकते हैं, न हम लोग क्या है उसके मुतालिक गुफ्तगू कर सकते हैं, न उस मुतालिक मुनाजरा कर सकते हैं, न उसके मुतालिक गुफ्तगू कर सकते हैं, न आपसी कोई इस तरह की बातें कर सकते हैं कि हमें मशवरा करना है, क्या काम करना है, हमको किस तरह खड़े होना है। वो हम खड़े इसलिए नहीं हो सकते हैं कि हमारे इख्तिलाफात हमारे दिल तक घुस चुके हैं, और जिसकी वजह से वो हमें करीब बैठने तक के हमको तैयार नहीं करता है। जब ये नहीं हो सकता है तो जोड़ बहुत मुश्किल है, तोड़ ही तोड़ पैदा होगा। असातिज़ा एक साथ पढ़ा रहे, वहाँ भी यही हाल है।
ایک ساتھ کام کر رہے ہیں علاقے کے اندر، وہاں بھی یہ حال ہے۔ ایک علاقے میں 4 عالم پہنچ گئے، وہاں بھی یہ حال ہے کہ اختلافات دل تک پہنچ چکا ہے، اور دل جو ہے نا اس کے لیے جگہ نہیں دے رہا ہے، اور اس سے مسائل ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جب علماء ایک ہو جائیں، اختلاف اپنی جگہ، اختلاف ہے رہے گا، وہ رہتا رہے گا، لیکن وہ بھی دلائل کے بنیاد پر ہو، سنت و شریعت کے بنیاد پر ہو۔ اختلاف رکھے لیکن اس اختلاف کو دل تک نہ آنے دے۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مسائل بنیں گے، ادارہ بھی سنورے گا، علاقہ بھی سنورے گا، منظر نامہ بھی بدلے گا، ماحول بھی بدلے گا، دنیا دیکھے گی کہ یہ علماء ہی، اور یاد رکھنا علماء ہی ماحول بدلیں گے، علماء ہی منظر نامہ بدلیں گے، یہ علماء ہی کرنے والے، کسی اور کا کام نہیں ہے، لیکن علماء کو اپنا مزاج بدلنا پڑے گا۔ اختلاف